मेरठ में 3 मार्च 2025 को एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक पति जो लंदन से लौटा था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शव के 4 टुकड़े किए गए, ड्रम में भरे गए और सीमेंट से सील कर दिए गए। यह कहानी है सौरभ राजपूत की, जिसकी जिंदगी प्यार से शुरू हुई, बगावत पर चली और एक खौफनाक अंत पर खत्म हुई। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आइए जानते हैं इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी। सौरभ राजपूत और मुस्कान की मुलाकात तब हुई जब सौरभ सिर्फ 13 साल का था। साल 2011 में सौरभ की मां रेणु देवी, जो ज्योतिष में विश्वास रखती थी, मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाया करती थी और सौरभ भी मां के साथ जाता था। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन सौरभ का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। सौरभ पढ़ाई में होशियार था और मर्चेंट नेवी में कैरियर बना रहा था। वहीं मुस्कान के साथ उसका रिश्ता गहराता जा रहा था। सौरभ और मुस्कान का प्यार ऐसा था कि दोनों ने 3 बार घर छोड़ा। परिवार के मना करने के बावजूद आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। सौरभ की मां रेणु बताती हैं कि शुरू में उन्होंने मुस्कान को स्वीकार किया, लेकिन मुस्कान का व्यवहार परिवार के साथ ठीक नहीं था। सौरभ ने परिवार को छोड़ दिया और मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। पिता मुन्ना लाल ने उसे बेदखल कर दिया। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी की नौकरी करता था और मुस्कान को हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन इस प्यार में दरारें आने लगी। सौरभ की बहन सिमरन बताती हैं कि मुस्कान नशा करने लगी थी और सौरभ के लंदन जाने पर घर में लड़कों को बुलाती थी। उसका अफेयर साहिल नाम के शख्स से शुरू हुआ। सौरभ को यह सब पता चल गया था। वह तलाक चाहता था, लेकिन मुस्कान तैयार नहीं थी। शायद इसलिए कि सौरभ की कमाई पर उसकी नजर थी। सौरभ की कमाई से मुस्कान के परिवार ने 60 लाख का घर बनाया था। सौरभ की जिंदगी में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। का नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था।
जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। 3 मार्च 2025 की रात सौरभ मां के घर खाना खाने गया। उसने खाना पैक करने को कहा ताकि मुस्कान भी खा सके, लेकिन उसी खाने में मुस्कान ने नींद की गोली मिला दी। सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या कर दी। शव के 4 टुकड़े किए गए, ड्रम में भरे गए और सीमेंट से सील कर दिए गए। सौरभ का परिवार तब तक बेखबर था। मुस्कान ने सौरभ का फोन इस्तेमाल कर परिवार को गुमराह करने की कोशिश की। जब सौरभ का शव बरामद हुआ तो परिवार सदमे में था। मां रेणु कहती है, वो हमारा लाडला था। बहन सिमरन का आरोप है कि मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। सौरभ के भाई राहुल ने बताया कि सौरभ के बैंक खातों में से ज्यादातर पैसे गायब हो चुके थे। यह हत्याकांड से प्यार का अंत नहीं, बल्कि लालच और विश्वासघात की कहानी भी बन गया। सौरभ राजपूत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में विश्वास और लालच की जंग कितनी खतरनाक हो सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे।